अभी हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का 8.4, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से प्रूव करना होता है ना। तो बहुत स्टूडेंट लोगों को ऐसा भी होता है कि मतलब बहुत टफ होता है एक्सरसाइज, है ना। टफ भी हो सकता है, किसी के लिए ईजी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग कराएंगे, मैं कराऊंगा अभी एक एक करके, जहाँ समझ में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं उसको रिपीट भी करूंगा, ठीक है। पहला सवाल करते हैं आज। देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। इसको प्रूफ करना है, इसको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ अगर तुम चाहो तो तुम इसको डायरेक्ट प्रूफ करोगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन नहीं होगा, सोल्यूशन होगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। तो मेरा बात मानो कि इसको सोल्यूशन कैसे करते हैं, प्रूफ कैसे करना है। जब भी तुमको कुछ LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना हो, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है ना, तुम्हारा पहला मेन टारगेट ये रखना कि वो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सको। साइन और कॉस में अगर तुमने कन्वर्ट कर लिया तो तुम्हारा काम खत्म, 50% तुम्हारा सोल्यूशन वहीं खत्म हो जाएगा। तो उसका तुम्हारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। लेकिन तुम अगर डायरेक्ट उसी रेशियो से सॉल्व करोगे जो गिवन दिया हुआ है, तो हो सकता है तुम्हारे जल्दी सोल्यूशन हो या फिर नहीं, उसका कोई गारंटी नहीं, ठीक है। उसमें थोड़ा ज़्यादा सोचना भी पड़ सकता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो ट्राई करना, जब भी प्रूफ वाला क्वेश्चन हो तो ट्राई करना कि पहला जो भी रेशियो गिवन रहेगा उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का, ठीक है। अब हम लोग वही करते हैं। देखो cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है। मैं इसको साइन और कॉस में रेशियो को चेंज करूंगा। चलो cosec थीटा को हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते कि 1 बाई साइन, बताओ, साइन थीटा कन्वर्ट कर लिया ना, माइनस cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ, cos थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं ना। और जैसे तुमने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया, अब तुम्हारे लिए सॉल्यूशन बिंदास, वो तुम्हारे लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। अब बेसिक स्टेप है, करो एलसीएम लेके करोगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, मेरा साइन थीटा आ जाएगा, है ना, साइन थीटा आ जाएगा। ऊपर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा आएगा का होल स्क्वायर, सही है। स्क्वायर है, ऊपर में भी जाएगा नीचे में भी जाएगा, सिंपल सिंपल सा स्टेप है ना। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर। और तुमको पता है कि एक फॉर्मूला है ना, हम लोग पहले से पढ़े हैं, जो एक आइडेंटिटी है, क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर का वैल्यू हमसे यहाँ से निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल। तो मैं साइन स्क्वायर का जगह मैंने क्या पुट करूँगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हुआ, नीचे में मेरा क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को दिक्कत हो, ठीक है। अब देखो मैं 1 के ऊपर मैं अपने मन से स्क्वायर लगा सकता हूँ, कुछ भी पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मैं लगा सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये किसका फॉर्मेट में आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में आ रहा है, सिंपल। अब फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे, पर ऊपर वाला करते हैं। देखो ऊपर में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब इसका 2 बार लिख सकता हूँ, है ना। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या है मेरा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो मैं इसको ब्रेक कैसे करूंगा, ए प्लस बी और एक बार क्या होगा, ए माइनस बी, सिंपल। जो कट रहा है काट दो, ए माइनस माइनस कट रहा है, मेरे पास क्या बचा, प्रूफ हुआ, कोई दिक्कत था। 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, प्रूफ, सिंपल। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, दिया हुआ है और उसको प्रूफ करना है, तो ट्राई करो कि जो गिवन रेशियो है वो तुम साइन और कॉस में बदलने का। तुमने साइन और कॉस में अगर बदल लोगे तो तुम्हारा 50% सोल्यूशन वहीं पे हो जाएगा। उसके बाद जो स्टेप आएगा ना वो बहुत ईजी हो, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा सोचना नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा फॉर्मूला बेसिस का होगा। अब देखो मैंने क्या किया था, कोसेक को 1 बाय साइन लिखा, कॉट को कॉस बाय साइन लिखा, साइन और कॉस में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हुआ। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिंपल छोटा छोटा एलसीएम जो था, कैसे करते हैं, फ्रैक्शन का प्लस माइनस पता ही है, तो मैंने एलसीएम लिया, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ऊपर में भी स्क्वायर ब्रेक करते, नीचे में स्क्वायर लगाते हैं, है ना। अब ऊपर में स्क्वायर है, नीचे में साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो मैं आइडेंटिटी से निकाला, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो बेसिक है, उसको मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। अब देखो सिंपल सा ब्रेक करते हैं, स्क्वायर को 2 बार में लिख दिया, ये मेरा किसका फॉर्मेट में आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने 2 बार लिख दिया, कट गया जो कॉमन था, बचा क्या तुम्हारा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, डायरेक्ट प्रूफ, ठीक है। तो आज के लिए आज एक क्वेश्चन कराया, कल दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, एक क्वेश्चन का एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है।
ठीक है। अगर तुम कंप्लीट वीडियो चाहिए एक साथ में तो कमेंट करना, मैं एक पूरा कंप्लीट वीडियो एक तो लेकर आऊंगा। ठीक है, ठीक है, आज की मजदूरी यहीं पे खत्म करते हैं।